देखो आगे आगे हमने क्या किया, लेट कर लिया हमने यहाँ पे कि दो पॉइंट्स को एक्स और वाई किस में से, वी के अंदर से। ठीक है, वी जो हमारे कनेक्टेड सेट था उसमें से हमने एक्स और वाई दो पॉइंट उठा लिए और हमने एक्स वाई इस टाइप के उठाए कि उनका जो आपस का डिस्टेंस है वो आर से बड़ा है। अभी तक हमने ये थ्योरम किसके लिए प्रूफ की है, अभी तक हमने ये थ्योरम प्रूफ की है उन सभी पॉइंट्स के लिए जहाँ पे, मतलब वी के उन सभी पॉइंट्स के लिए जहाँ पे डिस्टेंस किससे छोटा था, आर से छोटा था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे उस पार्ट के लिए जहाँ पे जो एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस है वो आर से बड़ा है। क्लियर। अब हमें पता है कि एक्स और वी, वाई किस में से है, वी में से, और वी कैसा है, कनेक्टेड है। और कनेक्टेड सेट में जो भी एलिमेंट होते हैं उनको ज्वाइन करने वाली जो कर्व होता है, जो लाइन होती है, वो पूरी की पूरी उसी के अंदर आती है। ठीक है, उसी सेट के अंदर आती है। क्लियर है। तो आगे देखो, हर कोई सेट अपने क्लोजर के अंदर जाता है, हर कोई वी किसके अंदर जाएगा, वी क्लोजर के अंदर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो वो कर्व होगा जो एक्स और वाई को ज्वाइन करेगा, वो पूरा का पूरा कर्व अगर वी के अंदर जा रहा है तो वी क्लोजर के अंदर भी जाएगा। दूसरी बात, वी क्लोजर कैसा है, कॉम्पैक्ट है। और कॉम्पैक्ट है, क्लोज्ड है, कॉम्पैक्ट है, तो इसका मतलब क्या है, वो टोटली बाउंडेड है। और अगर वो टोटली बाउंडेड है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको कोई ना कोई बॉल्स ऐसी मिल जाएंगी, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ बॉल्स ऐसी मिलेंगी, B1 B2 BN। ठीक है, जहाँ पे ईच ऑफ विच हैज़ अ रेडियस R/2, हर किसी की रेडियस क्या होगी, R/2 होगी। प्लस हर कोई बॉल उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर होगा, वो ये नहीं है कि B1 B2 से बिल्कुल ही अलग है, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ आपस में उन बॉल्स में क्या होगा, मतलब नॉन एम्पिटी होंगी, कुछ ना कुछ कॉमन होगा। क्लियर है। अब हमने क्या किया, हमने एक एक्स पॉइंट उठाया, x1 x2 अप टू एक्स चलता जा रहा है, आर विद द सेंटर ऑफ द बॉल्स। किन किन बॉल्स का, जैसे कि B1 बॉल है, B2 बॉल है, B3 बॉल है, B4 बॉल है, तो उनका कोई ना कोई सेंटर होगा। तो हमने मान लिया कि x1 क्या है, B1 का सेंटर है, x2 B2 का सेंटर है, x3 B3 का सेंटर है, ऐसे xn, ये जो xn है, xn किसका सेंटर है, बी एन का सेंटर है। ठीक है, और ये हमारे y के इक्वल मान लिया, यानी कि जो हमने यहाँ पे x और y पॉइंट लिए थे, x को पहला सेंटर, फिर उसको दूसरा सेंटर, ऐसे एक्स एन सेंटर, और जो लास्ट वाला सेंटर है उसको y के इक्वल मान लिया कि ये सारे क्या हैं, हमारी बॉल्स के सेंटर है। दूसरा, हमें पता है कि हर बॉल में कुछ ना कुछ कॉमन तो ज़रूर है। अगर कुछ ना कुछ कॉमन है तो इसका मतलब अगर आप इसमें से कोई एक्स आई उठाते हो और इस सेकंड वाले बॉल में से कोई xi+1 उठाते हो, तो उस xi और xi+1 दोनों के अंदर कुछ ना कुछ आपका कॉमन है। तो इसका मतलब क्या है, उन दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस है उसकी रेडियस से कम था, तभी तो कॉमन आया। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो किससे कम है, रेडियस से। राइट। क्यों है, क्योंकि देखो आप ये क्या कह रहे हो कि आप नॉन एम्पिटी है, नॉन एम्पिटी है तो कोई ना कोई एलिमेंट होगा। हमने मान लिया इन दोनों के बीच में जो एलिमेंट कॉमन है वो क्या है, वाई डैश। ठीक है, इन दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, हमने मान लिया कि वाई डैश इन दोनों के अंदर क्या है, कॉमन। अगर वाई डैश इन दोनों में कॉमन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स आई और वाई आई इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो उसकी रेडियस से कम होगा। और इन बी आईज की रेडियस हम क्या मान रहे थे, R/2 मान रहे थे ना रेडियस। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच का जो रेडियस है वो R/2 से कम है। उसी तरीके से हमने एक और, जैसे BI+1, BI+1 जो पॉइंट होगा उसका भी उसके कितना डिस्टेंस कम होगा, R/2 होगा। राइट, यानी कि उससे डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। क्लियर है। दिस इम्प्लाइज अगर आप x और xi के बीच का डिस्टेंस देखोगे, दैट इज लेस देन, आपने बीच में कौन सा पॉइंट इंट्रोड्यूस कर दिया, y डैश। इसका डिस्टेंस भी किससे कम था, R/2 से। नेक्स्ट का डिस्टेंस भी किससे कम है, R/2 से। तो टोटल मिला के कितना हो गया, r हो गया। ठीक है ना, टोटल मिला के कितना हो गया, r। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, उससे छोटा होगा। समझ में आ गया आपको। तो इसका मतलब क्या है, एक्स और एक्स आई के बीच का जो डिस्टेंस, xi+1, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो किसी r से छोटा है। क्लियर है यहाँ तक। फिर नेक्स्ट देखो 6th और 7th इक्वेशंस को। देखो यहाँ पे पीछे, देखो यहाँ पे जो ये 6th इक्वेशन थी ये, ठीक है, 6th इक्वेशन में हमें क्या पता लगा था कि u(x) लेस देन है 2n y(n). ठीक है, ऐसे ही बड़ा किससे है, 1/2n y(y) से, u(y) से, सॉरी। ठीक है, तो 6th और इस 7th इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा कि जो हमारे u(x) थे, यानी कि u(x1) ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किससे, 1/2n u(x2) से। क्लियर है, क्या होगा, उससे बड़ा।
यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, यहाँ पे हम दोनों कह रहे थे ना इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r से कम है। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r से कम है तो हम ये वाली थ्योरम लगा सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि जो ये वाला हमारा 6 नंबर का जो हमारा केस है वो किसके लिए आया था? वो उन सभी पॉइंट्स के लिए आया था जिनका डिस्टेंस किससे कम है? r से कम है। देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन, ये रिजल्ट किसके लिए आया था? उन सभी पॉइंट्स के लिए जिनका बीच का डिस्टेंस r से कम है। तो यहाँ पे भी हमें देखो, यहाँ पे हमारा डिस्टेंस किससे कम आ रहा है? r से कम आ रहा है। एक्स आई का डिस्टेंस उनसे कितना कम आ रहा है? आर से कम आ रहा है। अगर आर से कम आ रहा है तो इसका मतलब सिक्स इक्वेशन की जो डेफिनेशन है उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो 6 और 7 को मिला के हमें ये पता लग गया कि यू ऑफ एक्स आईज क्या है? बड़े हैं किससे? 1/2 की पावर एन यू ऑफ एक्स आई से। क्लियर है यहाँ तक? सिमिलरली सेम बात हम x1 के साथ साथ जैसे i की जगह i1 2 अप टू n तक रख सकते हैं ना। तो i के लिए 1 के लिए अगर ये चीज़ प्रूफ होती है तो ये चीज़ 2 के लिए भी प्रूफ होगी, होगी या नहीं होगी? ये चीज़ हमारी 2 के लिए भी प्रूफ होगी। तो इसका मतलब 2 में भी हमारे पास इस तरीके की इक्वेशन आ जाएगी, राइट। तो u ऑफ x2 को भी क्या बोलेंगे कि 1/2 की पावर एन यू एक्स 3, राइट ना। क्योंकि यहाँ पे xi और xi प्लस में 1 था ना, i की जगह 1 रखा तो यहाँ पे तो x1 मिल गया, यहाँ पे 2 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे i की जगह अगर 2 मिलेंगे तो यहाँ पे i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, i प्लस 1 की वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे x2 है तो x3 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसकी वैल्यू इसको पुट कर देंगे, इसी यू एक्स टू की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। और अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/2 की पावर एन पहले से है, फिर 1/2 की पावर एन और यू ऑफ एक्स 3 आ जाएगा। ये 2 की पावर एन कितनी बार आएगा? 2 बार, और क्या आ जाएगा? x3। ठीक है, इसी तरीके से फिर यू ऑफ एक्स 3 की वैल्यू पुट कर देंगे और ऐसे ही करते करते हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे? यू एक्स एन माइनस 1 की। ठीक है, देखो अब ध्यान से यहाँ पे कितनी कितनी पावर्स आई है। जब आपके पास यहाँ पे 3 है, ठीक है, u3 है, जब आपके पास यहाँ पे x3 है तो यहाँ पे पावर कितनी आई? 2, यानी कि एक कम आई। तो आपके पास यहाँ पे n होगा तो पावर कितनी आ जाएगी? n माइनस 1, यानी कि एक कम। क्लियर है? तो u ऑफ x1 क्या हो जाएगा? u ऑफ x1 ग्रेटर देन हो जाएगा 1/2 की पावर n और उसकी पावर n माइनस में 1, यहाँ पे u ऑफ x1। क्लियर है? xn था ना, xn की वैल्यू देखो, यहाँ पे xn की वैल्यू किसके इक्वल थी? यहाँ पे देखो xn की वैल्यू किसके इक्वल थी? y के इक्वल। तो xn की जगह हमने क्या लिख लिया यहाँ पे? y। क्लियर है यहाँ पे? तो ये 8th इक्वेशन आ गई। 8th इक्वेशन में किसी को कोई दिक्कत? फिर उसके बाद हमने क्या किया? x में x की जगह हमने क्या पुट कर दिया? y, और y की जगह क्या पुट कर दिया? x। क्लियर है ना? हमने x और y को आपस में क्या कर दिया? इंटरचेंज। क्लियर है? फिर ये यहाँ पे डिवाइड में था, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होके हमें 9th इक्वेशन मिल जाएगी। फिर हम 8th और 9th, ये जो 8th और 9th है इन दोनों में को मिला करके ये लिख सकते हैं कि हमारे पास जब हमारे बीच के पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो अगर r से बड़ा है तो भी ये कंडीशन हमारी होल्ड हो जाएगी। और यहाँ पे c की वैल्यू क्या होगी? 2 की पावर n, n माइनस में 1। तो यहाँ की जगह हम c लिख देंगे, u ऑफ i एज इट इज़ u ऑफ x, और इसकी जगह भी हमने c लिख दिया कि 1/c u ऑफ i। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये इक्वेशन जो है हमारी हर किसी नंबर के लिए प्रूफ हो जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? फिर नेक्स्ट हमने क्या किया? हमें पता है कि u ऑफ x किससे छोटा है? c मल्टीप्लाई u ऑफ y से। इसका मतलब u ऑफ x क्या है? बाउंडेड है। अगर वो बाउंडेड है तो उसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया? इसका सुप्रीमम। ठीक है, क्या ले लिया हमने? इसका सुप्रीमम। क्लियर है यहाँ तक? कि अगर सारे के सारे x के लिए वो इस नंबर से छोटा आ रहा है, c मल्टीप्लाई u ऑफ y से छोटा आ रहा है, तो उसकी सुप्रीमम वैल्यू भी उससे छोटी आएगी। क्लियर है यहाँ तक? फिर हमने क्या किया? क्योंकि हमें पता है x और y हम किस में से लेके चले थे? v में से लेके चले थे, कोई भी दो नंबर। ठीक है, वो दोनों नंबर फिक्स थे बट आर्बिट्रेरी थे क्योंकि x और y कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये इक्वेशन आपकी प्रूफ हुई है वो हर किसी x और y के लिए प्रूफ हुई है। यानी कि यहाँ पे जो ये y आ रहा है, यहाँ पे कोई भी y आ सकता है। ये जो इक्वेशन है वो फॉर ऑल y के लिए प्रूफ हुई है, चाहे छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो। इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी सबसे छोटे वाले पॉइंट के लिए भी प्रूफ होगी, यानी कि ये इक्वेशन हमारी इन्फिमम के लिए भी प्रूफ हो जाएगी। और यही हमें प्रूफ करना था ना। देखो कि जो हमारा सुप्रीमम है u का वो किससे छोटा आ जाए? c मल्टीप्लाई इन्फिमम ऑफ s, यानी कि हमें एक ऐसा c मिल जाए कि सच दैट हमारे u की सुप्रीमम वैल्यू इन्फिमम वैल्यू मल्टीप्लाई c से क्या आ जाए? छोटी आ जाए। क्लियर है? तो ये आपकी पूरी थ्योरम है और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके दोनों केस इंपॉर्टेंट है, जब एक्स वाई का डिस्टेंस r से छोटा है तब भी, और जब एक्स वाई का डिस्टेंस r से बड़ा है तब भी। दोनों केस आपको इसमें करने हैं। पेपर में दोनों केस करके आओगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है किसी को?